गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लासेस क्लास 10th की केमिस्ट्री क्लास की है। एसिड बेस एंड साल्ट की आगे की कड़ी को जोड़ते हुए आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल के पहले हम लोग ये जानकारी ले लें कि बहुत सारा प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक हमने पढ़ा। प्राकृतिक सूचक लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, और कृत्रिम में जैसे हल्दी का रस हो गया वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे था जिसके माध्यम से हम पदार्थ अम्लीयता या क्षारीयता को हम केवल ये अलग कर पा रहे थे कि कौन पदार्थ अम्लीय है और कौन पदार्थ क्षारीय है। लेकिन आज पीएच स्केल के माध्यम से ये हम जानकारी ले सकते हैं कि किस पदार्थ में किस घोल में अम्लीय घोल में कितना हाइड्रोजन की मात्रा है या किस घोल में कितनी हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा है। तो आइए पीएच स्केल है क्या। पीएच स्केल का थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिफिनेशन दिया है एक छोटे से रूप में। पीएच स्केल अति माने आवश्यकता से ज़्यादा तनु घोल में उपस्थित तनु ऑलरेडी आगे बता दिए हैं कि तनु किसे कहा जाता है। तनु और सांद्र की व्याख्या ऑलरेडी पहले क्लास में आपको कर दिया हूँ। तनु घोल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप का एक स्केल है। पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल अति तनु घोल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप का एक स्केल है। देखिए एक हमने यहाँ सीधी लाइन ऐसे हमने पढ़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक छोर पर दूसरे छोर पर हाइड्रोक्साइड आयन को हमने लिखा है। बीच वाले मिडिल पर यहाँ पर हमने क्या दिया है 7। नीचे से पहले आप समझे नीचे में क्या लिखा है 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 0 और 7 के बाद बड़ा 8 9 10 11 12 13 14। देखिए यहाँ जो ऊपर जो यहाँ पर हमने 7 दिया है ये 7 उदासीन को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा ये जिक्र करने की यह पीएच स्केल बनाया किसने? तो सोरेंस, इन्होंने बनाया था सोरेंस। इस पीएच स्केल के जन्मदाता सोरेंस साहब। याद कर लीजिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल के निर्माणकर्ता कौन है, तो सोरेंस साहब। तो अब आते हैं बात कि जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू, तो पीएच का थोड़ा सा फुल नेम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की सांद्रता। जिस विलयन की सांद्रता पीएच वैल्यू यदि 7 बताता है, पीएच वैल्यू यदि 7 बताएगा तो वह पदार्थ उदासीन होगा, न वह अम्लीय ही होगा और न ही वह क्षारीय कहलाएगा। अर्थात वह जो विलयन होगा वह विलयन उदासीन होगा जिसमें हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों बराबर होती है। जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता जब बराबर हो जाती है तब उस विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है और पीएच वैल्यू उसका 7 हो जाता है। आ गई बात समझ में? जिस अम्लीय विलयन, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जब बराबर हो जाती है तब उस विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है और उसका पीएच मान 7 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं शुद्ध जल, शुद्ध प्योर वाटर, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। न उसका कोई रंग होता है, न गंध होता है, न कोई स्वाद होता है।
जो पदार्थ उदासीन होता है उसका ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है, और ना ही कोई स्वाद होता है, अर्थात उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो पीएच वैल्यू 7 होता है, मिडिल पॉइंट 7 से देखें यहाँ तक 0 तक लाए हैं, और 7 से बढ़कर यहाँ पर हमने 14 तक लिखा है, यह मिडिल पॉइंट है। तो 7 से जिसका पीएच वैल्यू कम जाता है वो सारे अम्लीय के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र जो है वो अम्लीय का है, और 7 से 14 यहाँ तक का क्षेत्र कहलाता है क्षारीय। क्लियर हुआ? 7 से पीएच वैल्यू जिसका कम हुआ वह पदार्थ अम्लीय कहलाएगा, और 7 से जो जिसका पीएच मान बड़ा होगा वह क्षारीय कहलाएगा। लेकिन समझना यह है कि देखिए दुर्बल और प्रबल यहाँ पर हमने लिखा है, तो जैसे जैसे पीएच मान कमते गया, 7 से कमते गया, कमते 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 0 आ गया। तो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हमने कम आया है। तो पीएच वैल्यू अम्लीय का क्या होगा? 7 से कम होगा। तो मान लिया कि दो पदार्थ है ए और बी, इसका पीएच वैल्यू 1.2 बताता है, इसका पीएच वैल्यू 3.4 बताता है। कितना? 1.2। ए 1 बिलियन है, इसका पीएच वैल्यू 1.2, और एक बी 1 बिलियन है, इसका पीएच वैल्यू 3.4 है। तो यह बात आई 7 से दोनों कम है, ये 3.54 7 से कम है, और 1.2 7 से कम है। दोनों तो अम्लीय होगा, तो दोनों अम्लीय में सार्वधिक अम्लीय यानी प्रबल अम्लीय कौन होगा, दुर्बल कौन होगा? तो ये सबसे कम 1.2 3.4 के रिस्पेक्ट में क्या है? कम है, इसलिए प्रबल हो जाएगा। विलयन ए प्रबल अम्लीय होगा, और विलयन बी जो है वह दुर्बल अम्लीय होगा। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू कमते जाता है वैसे वैसे अम्लीयता की वैल्यू बढ़ते जाती है। एक सीधी लाइन में समझो, 7 से जैसे जैसे किसी विलयन का पीएच वैल्यू कमते जाता है वैसे वैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। लेकिन इसका उल्टा होता है क्षारीय। 7 से जैसे जैसे वैल्यू पीएच का वैल्यू बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्षारीयता की वैल्यू बढ़ते जाती है। देखिए यहाँ पर इधर वाला को प्रबल हम बोल रहे हैं और इधर वाला को हम लोग दुर्बल बोल रहे हैं। यदि एक 8 है पीएच वैल्यू, एक 10 पीएच वैल्यू, तो इन दोनों में कहेंगे कि कौन प्रबल कौन दुर्बल है। यदि एक 8 है और एक 14 है तो 14 वाला को कहेंगे प्रबल और 8 वाला को कहेंगे दुर्बल। तो एक लाइन में ऐसे पढ़ सकते हैं कि 7 से जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्षारीयता की वैल्यू बढ़ते जाती है। धन्यवाद।